Hello everyone, very welcome in your physics session. In this session, we are going to study about the topic thermos flask or thermos. And this is our last topic of our lesson. ये last topic है. I hope students आपके घर में आप सबके पास थर्मस होगा. आपने उसमें चाय रखी हो, फिल की हो तो कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए वो ठंडी गर्म रहती है. अगर हॉट लिक्विड रख दे, फिल किया तो हॉट रहता है, कोल्ड लिक्विड फिल किया तो कोल्ड रहता है. बट क्या कभी आपने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग स्टडी किया है? तो आज के क्लास में हम वही स्टडी करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. बट उसके पहले हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं. आई थिंक आप सबके पास ये बॉटल्स होंगी जो कि आप स्कूल लेकर जाते होंगे, जिसमें वाटर फिल किया, वाटर से वो बॉटल भर दी तो ठंडी रहती है, कूल रहती है. ये थर्मस के कुछ एप्लीकेशन से, मतलब ये वाटर बॉटल या थर्मस जो कि अपने चाय रख दी, चाय से भर दी तो चाय गरम रहती है. तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किन चीज़ों से ये बना है, कैसे वर्क करता है, ये हम देखते हैं. फर्स्टली हम इसके डायग्राम देखते हैं. दिस इज़ अ थर्मस जो कि आपने ऊपर से प्रेस किया तो यहाँ से चाय आती है और वो चाय गर्म होती है. सो दिस इज़ अ डायग्राम फॉर थर्मस. ये इसका थर्मस की डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर है. हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. ये डायग्राम देखेंगे तो आप यहाँ पे एक प्लास्टिक लीड लाई, प्लास्टिक का एक ढक्कन या लीड से इसे टाइट किया गया है. क्यों प्लास्टिक ही यूज़ किया है? बिकॉज प्लास्टिक इज़ ए इंसुलेटर, जिससे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. बाहर एक कंटेनर है और उसके अंदर एक छोटा कंटेनर जिसमें हम वाटर या लिक्विड फिल करेंगे, हॉट लिक्विड और कोल्ड लिक्विड फिल करेंगे. जो बाहर का कंटेनर है उसका अंदर का जो पोर्शन है वो ग्लास का बना हुआ है और सिल्वर कोटेड है, क्योंकि सिल्वर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. और जो अंदर का जो कंटेनर है उसका बाहर का पोर्शन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, मैं डिफरेंट पेन यूज़ करती हूँ, जो ग्रीन पोर्शन बना है वो भी सिल्वर से बना हुआ है, कोटेड है. और जो ये आपको दिख रहा है कंटेनर का पार्ट, वो भी सिल्वर से कोटेड है. और इसके बीच में वैक्यूम क्रिएट किया गया है. जो आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है वो है वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स नो मीडियम, फ्री स्पेस, उसमें कोई भी मीडियम नहीं है, आई मीन एयर पार्टिकल्स नहीं है. देयर इज़ अ स्प्रिंग सेंटरिंग डिवाइस और बॉटम में रबर सपोर्ट. अब ये स्प्रिंग सेंटरिंग डिवाइस और बॉटम सपोर्ट क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि ये कंटेनर बाहर, अंदर का कंटेनर जो बाहर के कंटेनर में टाइटली फिट हो, इसकी वजह से यहाँ पे उसे सेट किया गया. और फिर हम इस अंदर वाले कंटेनर में हम हमारा हॉट लिक्विड या कोल्ड लिक्विड फिल कर सकते. सो दिस इज़ अ डायग्राम फॉर थर्मस. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ थर्मस. थर्मस की डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है. अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. हमने डायग्राम में कंस्ट्रक्शन ही देख लिया है, फिर से उसको डीप में देखते हैं. ठीक है, थर्मस में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है. बट एक्चुअली हमने देखा है हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड से, बेसिक 3 मेथड से: कन्वेक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड रेडिएशन ऑफ हीट. बट थर्मस में तीनों मेथड में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, वो हम वर्किंग में डीपली देखेंगे. पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. द प्लास्टिक लीड इज एन इंसुलेटर एंड द स्क्रू टॉप प्रिवेंट कन्वेंशन करंट इस्केपिंग फ्रॉम द फ्लास्क. जो कि ऊपर से लगाई हुई है, टाइटली कनेक्टेड है. प्लास्टिक लीड, मैंने पहले बोला प्लास्टिक क्यों? बिकॉज प्लास्टिक इज़ ए इंसुलेटर. प्लास्टिक से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, कन्वेक्शन नहीं हो सकती. मतलब जो वैक्यूम हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो यहाँ से, इसमें से एयर पार्टिकल्स अंदर नहीं आ सकते. और जो हीट है, इसमें जो हमने लिक्विड फिल किया है उसकी जो हीट निकलने वाली है बाहर, वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो लीड प्लास्टिक से कनेक्टेड है. और प्लास्टिक इज़ ए इंसुलेटर जो कि हीट ट्रांसफ़र नहीं करता. जो बाहर का वॉल है, कंटेनर है, इसका अंदर वाला पोर्शन ग्लास वॉल का है और वो
सिल्वर से कोटेड है। मैंने पहले ही बोला सिल्वर क्यों, क्योंकि सिल्वर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हीट को ट्रांसफ़र करने नहीं देता। और ये पोर्शन सिल्वर से कोटेड है। और जो अंदर वाला कंटेनर है इसका पोर्शन भी सिल्वर से कोटेड है, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एंड देर इज़ सम स्पेस बिटवीन दिस टू कंटेनर एंड दिस इज़ अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स नो मीडियम, फ्री स्पेस, वहाँ पे कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स नहीं। अब एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसकी वजह से कन्वेक्शन तो होगा नहीं, कन्वेक्शन की मेथड से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी और रेडिएशन भी यहाँ पे नहीं होता। और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, स्प्रिंग सेंटरिंग डिवाइस और रबर सपोर्ट क्यों है, क्योंकि वो कंटेनर टाइटली फिट होना चाहिए। देर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्लास और स्टील विच प्रिवेंट द हीट लिविंग एंटरिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन वहाँ पे नहीं होगा। सो दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शन फॉर द थर्मस। सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मस। थर्मस का कंस्ट्रक्शन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन वर्किंग ऑफ थर्मस। थर्मस का वर्किंग स्टडी करते हैं। सी, अब हम देखते हैं थर्मस का वर्किंग, वही डायग्राम है। थर्मस एक्चुअली कैसे वर्क होता है, मैंने पहले बोला 3 मेथड्स है हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बट थर्मस में तीनों मेथड में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। कैसे ट्रांसफ़र नहीं होती देखते हैं। पहले तो कंडक्शन में क्या था, कंडक्टर होना चाहिए तो इसमें हीट ट्रांसफ़र होगी। बट मैंने पहले ही बोला इस कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे सिल्वर कोटेड है, सिल्वर का कोटिंग किया गया है। जैसे ही लाइट आएगी वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। फिर भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके अंदर गई, स्पेस में गई, फिर भी अंदर वाला पोर्शन क्या है, सिल्वर से कोटेड है, फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, कंडक्शन तो होने वाला है नहीं। नेक्स्ट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या था, एयर पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स खुद उनकी हीट लेकर ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब खुद वो एयर मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफ़र करते हैं। बट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया है। सो वैक्यूम क्रिएट किया है मतलब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो वो हीट कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं। तो इसमें कन्वेक्शन की प्रोसेस भी नहीं होती। और रेडिएशन में हमने देखा था कि वहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो हीट ट्रांसफ़र करता है। बट इस केस में रेडिएशन में भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मस, जो कि यहाँ से लाइट आएगी, मतलब तीनों मेथड में हमने देखा थर्मस में कैसे वर्क नहीं होता, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। कंडक्शन में आएगी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, बट फिर भी कुछ लाइट अगर अंदर गई, फिर भी वो अंदर वाला पोर्शन, सिल्वर कोटेड पोर्शन, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। वैक्यूम नहीं है, इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट नहीं होगा और रेडिएशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखते हैं किस तरह तीनों मेथड नहीं होती। देखिए, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो थर्मस विदाउट रिफ्लेक्टिंग लाइनिंग एंड थर्मस विथ रिफ्लेक्टिंग लाइनिंग। यहाँ सपोज यहाँ पे हमने इस येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, हमने यहाँ पे लिक्विड फिल किया है और इसके बीच में इसके बाहर वाला ब्लू पोर्शन है वो है वैक्यूम, और इसके अंदर हमने सिल्वर से कोटेड किया हुआ है। देखिए विथ रिफ्लेक्टिंग लाइन है, सिल्वर मीन्स रिफ्लेक्टिंग लाइन है। अगर हमने सिल्वर से कोट किया नहीं होगा, इस वाले पोर्शन में हमने सिल्वर से कोट नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ठीक है, रेडिएशन में भी क्या होगा, लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, रिफ्लेक्टिंग लाइन की वजह से। बट यहाँ पे अगर हमने सिल्वर कोट नहीं किया तो क्या होगा, लाइट अंदर चली जाएगी, तो हीट ट्रांसफ़र होगी। रेडिएशन में भी सेम चीज़। तो इसकी वजह से थर्मस का हमारा जो लिक्विड है वो जल्दी कोल्ड हो जाएगा, हॉट लिक्विड कोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह बेसिकली थर्मस वर्क करता है, जिसमें तीनों मेथड नहीं होती, तीनों मेथड में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। बट ऐसे हम इसमें जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है वो 100% नहीं होता। I mean, वहाँ पे कुछ तो थोड़े बहुत एयर पार्टिकल्स रह ही जाते हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसकी वजह से थर्मस, ऐसा तो नहीं ना थर्मस में हमने चाय फिल की और वो 1 साल तक गर्म ही रही है,
क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत एयर पार्टिकल्स रहते हैं पर वहाँ वो हीट ट्रांसफ़र करते। सो इसकी वजह से 24 घंटे बोले या आफ्टर कुछ आवर्स हीट क्या होती है, हमारा लिक्विड क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। सो दिस इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मस।